जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में। गोपा अष्टमी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। श्री गोपा अष्टमी की कथा। श्री कृष्ण की गोचारण लीला। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी के बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जुतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गोए जुतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जुतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जुतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला आरंभ हुई। जब भगवान गोए चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गो के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों का खान बन गया था। तो ये थी गोपा अष्टमी की कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधे कृष्ण।